तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 के पहले एपिसोड के बारे में। अब तक अटैक ऑन टाइटन के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उन सब में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन इस एपिसोड की है। इट्स फकिंग 1 आवर लॉन्ग। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लाइक लिटरली इट इज द बेस्ट एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन टिल येट। सो दिस एपिसोड इज 1 फ्रीकिंग आवर लॉन्ग। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं हर चीज के बारे में बात करूं इस वीडियो के अंदर। सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में जो कि अटैक ऑन टाइटन के इस एपिसोड में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। और हाँ, उनके बारे में सुनकर आपको थोड़ा मजा भी आए। तो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। एपिसोड के अंदर हमें दिखते हैं ये दो बच्चे जो कि कुछ छुपा रहे होते हैं पेड़ के नीचे, और हमें पता चलता है कि वो पैसे थे। और जिस एरिया में ये लोग रहते हैं उस एरिया में शुरू होने वाली है रंबलिंग, यानी कि सिर्फ कुछ चंद पलों में ढेरों सारे कोलोसल टाइटन आएंगे और इनको कुचल के चले जाएंगे। ये फीलिंग बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग फीलिंग है कि आप बस कुछ ही चंद पलों में इतने बड़े बड़े दानव जैसे लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचल दिए जाने वाले हो। इट इज जस्ट डैम ब्रूटल एंड हॉरिफाइंग। और हाँ, एओटी का ये एपिसोड ये चीज को दर्शाने में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि जब एरन और बाकी सारे लोग पैराडाइज आइलैंड आए थे तब एरन इन दो बच्चों से मिलता है। वो इन दो बच्चों से मिलता है और इन्हें सॉरी बोलता है। उन बच्चों को नहीं पता होता है कि एरन उनसे ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन एरन न्यू दैट ही वाज गोइंग टू क्रश दीस किड्स। अगर तुम लोगों को इस वीडियो में गाड़ी घोड़े की आवाज सुनाई दे रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं रोड पर रहता हूँ। रोड पर नहीं, रोड के साइड में मेरा घर है, वहां रहता हूँ। यस, वहां इसी तरह से गाड़ी आती जाती रहती है, जस्ट लाइक यू हर्ड इट। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही क्यूट मोमेंट आर्मिन और एनी का। आर्मिन ने प्रोबेबली थोड़ा बहुत अपना प्यार कन्फेस कर दिया एनी के आगे, और एनी ने भी बोला कि हाँ 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 ठीक है, मेरी तरफ से भी सेम सेम। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें, ठीक है, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं लीवाई को। मतलब बंदे की उंगलियां कटी हुई है, ठीक है, बंदे के मुंह पे स्टिचेस लगे हुए हैं पूरे भर भर के, लेकिन बंदे को अभी भी जीक की ऐसी की तैसी करनी है। भाई मुझे लग रहा है जब तक ये जीक को पेल पाल नहीं देगा ना अच्छे से, तब तक भाई इसका मन भरने नहीं वाला, ठीक है। तो जीक भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, डैडी आ रहे हैं आपके। एक और चीज जो कि इस एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी कि अब ये लोग ऑफिशियली साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आते हैं फ्लॉग भाई साहब। भाई इस बंदे ने मतलब देखो, ये वाला सीन जब तक आ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि भाई ये लोग इतना स्मूथ इनका काम चल कैसे रहा है, मतलब क्या एयरशिप लेके निकल लेंगे क्या। लेकिन तभी एंट्री होती है इस बंदे की। पहले तो लड़खड़ाए खड़े होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई ये आया कहाँ से यहाँ पे, चलो आ कहीं से भी गया हो। फिर जब एक गोली चलाना शुरू करता है तो मैं सोचता हूँ भाई किसी के तो लग नहीं रही, तो गोली चला कहाँ रहा है। फिर आती है मिकासा वहां पर। मिकासा तो भाई फिर मिकासा के सामने तुम क्या ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तभी सोच रहा था कि भाई इसने गोली चलाई कहाँ है, किसी को तो लगी नहीं गोली। फिर पता चलता है कि इस बंदे ने बोट में गोली चला दी है उसके फ्यूल टैंक में। अगर मैं बोट बोल रहा हूँ अभी तक तो आई एम सॉरी, वो एयरशिप है, ठीक है। अब वो एयरशिप चले तो चले कैसे, क्योंकि अगर उसके अंदर हम लोग तेल डालेंगे तो तेल गिर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर छेद है, छेद। भाई फ्लॉग ने कसम खा ली है कि नहीं जाने देगा इन लोगों को, मतलब भाई नहीं ही जाने देगा। भाई देखो वैसे तो अभी मर चुका है ऑफिशियली, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये साला यहाँ से भी उठ के चले जाएगा वहां पर। पता चले वहां पर सब लोग लड़ रहे हैं, फ्लॉग बीच में आ जाए, कहे भाई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है अब, ठीक है, सपना यही है। अब छेद कर दिया है बोट में तो बोट बनानी भी पड़ेगी। बनाने में लगेंगे 1 घंटे, कोई बात नहीं, 1 घंटे तो दे ही सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है भूकंप का एक झटका, और उन्हें पता चलता है कि कोलोसल टाइटन्स आ रहे हैं उनके पीछे। अब क्या कर सकते हैं, अब इस सिचुएशन में उन्हें कौन बचाता। आर्मिन वॉज अ गुड चॉइस, आर्मिन बचा सकता था, लेकिन अगर आर्मिन ही चले जाता वहां पर उन्हें बचाने के लिए तो एरन से कौन लड़ता। अब किसी भी तरह से कोलोसल टाइटन्स को रोकना है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसी स्पीड में चलते रहे तो वो लोग भी मारे जाएंगे। अब ये काम करने के लिए कोई बहुत ही ज्यादा बहादुर व्यक्ति चाहिए था हमें, और ये काम करती है हांजे मैम। देखो भाई, पहले तो मेरे को लगा कि हांजे क्या ही कर लेगी, ठीक है, लेकिन जब वो लड़ने जाती है भाई साहब, उसने लिटरली कोलोसल टाइटन्स की आर्मी के बीच में जाके उन्हें जो धोया है भाई साहब, मतलब भाई जो वो कर सकती थी उसने वो सब किया, बल्कि उससे ज्यादा ही किया। और उसने कोलोसल टाइटन की स्पीड इतनी कम कर दी कि राइनर आर्मी और बाकी सारे लोग उस एयरशिप को उड़ाकर लेकर जा सकते थे। और ऐसा ही होता है, वो सब चले जाते हैं एंड हांजे डाइज। हांजे डाइड, but she died a death everyone will remember. She died like a true soldier, and I believe it was one of the most greatest deaths
we found in Attack on Titan. The number one will always be Erwin, but yes, Hanji is really close to him. और जब हांजी की फाइट चल रही थी उस दौरान जब बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था, इट वाज रियली ग्रेट. वो म्यूजिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा था. आई रियली लव्ड इट. वो म्यूजिक सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था. लाइक लिटरली आई लव्ड इट. अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं एंड आवर आर्मिन इज द न्यू कैप्टन या फिर कमांडर, आप जो कहना चाहे बोल सकते हैं. इट इज ऑल सेम. आई थिंक हांजी ने लड़ाई पर जाने से पहले आर्मिन को कमांडर बना दिया था एंड इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन. देखो बाकी सब लोग तो उड़ चुके हैं एयरशिप में एरन के पास जाने के लिए, लेकिन एनी, गाबी और फाल्को रुके हुए हैं क्योंकि एनी का लड़ाई से मन उठ चुका है. ठीक है, तो अब वहां पर फाल्को उसे कुछ बताता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आगे आने वाले एपिसोड्स में या फिर एपिसोड में, कि फाल्को को लगता है कि वो उड़ सकता है. अब वो क्या सच में उड़ सकता है या फिर नहीं, ये तो एक सस्पेंस है और जब अगला एपिसोड आएगा तभी हमें पता चल पाएगा इसके बारे में. तो यस, अब बात करते हैं एयरशिप वाले सीन की. एयरशिप के अंदर सभी लोग बैठे हैं, वो लोग प्लान बना रहे हैं कि कैसे उन लोगों को एरन को रोकना है. तभी राइनर एक बात कहता है कि उसे लगता है कि एरन चाहता है कि हम उसे रोकें. अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है. अब तुम लोग थोड़ा अगर दिमाग लगाओ तो एरन के पास फाउंडर की पावर्स है. वो सभी टाइटन्स की पावर को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें काबू में कर सकता है. लेकिन ना उसने राइनर की पावर्स को कुछ किया, ना उसने आर्मिन की पावर को कुछ किया. उसने लिटरली इन सब में से किसी को भी कुछ भी नहीं किया. मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल है कि वो चाहता है कि वो लोग उसे रोकें. और जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो लोग जाते हैं पाथ में और वहां पर वो सभी लोग शाउट करते हैं, एरन एरन रम्बलिंग रोक दो, ये सब गलत है, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब वो लोग बोल रहे होते हैं और एरन कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि रम्बलिंग नहीं रुकेगी. मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी पावर दे रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फ्री रहो. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें फ्रीडम मिले और अगर तुम्हें रम्बलिंग रोकनी ही है तो आओ और मुझसे लड़कर रोक लो. मतलब इस सारी कन्वर्सेशन से ये बात होता है कि एरन चाहता है कि सभी लोग रोके रम्बलिंग को, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो खुद नहीं रुकेगा. मार्ली के अंदर लिबेरियो में रहने वाले जो पैराडाइज के लोग थे उन सभी लोगों ने एक मार्ली की ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और वो लोग जा रहे हैं फोर्ट साल्टा ताकि वो लोग वहां पर जाकर कोई एयरशिप ले और उसमें बैठकर उड़ जाएं ताकि उन लोगों की जान बच सके. यहाँ पर हम लोग एनी के पिताजी को देख सकते हैं जिन्होंने एक बंदूक तान रखी है मार्ली के सोल्जर के ऊपर. भाई ये बंदा बड़े क्रांतिकारी विचारों वाला है, इसमें कोई शक संशय की बात नहीं है. ठीक है भाई, देखो तुम लोग कुछ भी कह लो, ये वाला सीन बड़ा मस्त था. ठीक है भाई, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को बड़ी हंसी आई थी देखते हुए. ठीक है, बढ़िया सीन था ये. इसके बाद हमें दिखाई देते हैं कमांडर मोलर और ये एक स्पीच देते हैं. उसमें ये कहते हैं कि भाई सारी गलती हमारी है, हम बुजुर्गों की, क्योंकि हम लोग नफरत की आग में इतना झुलस गए थे, इतना जल गए थे कि हम लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये सब लड़ने झगड़ने से और जरा नफरत पैदा होगी. अगर गलती से हम लोग सरवाइव कर जाते हैं तो हम लोग अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम लोग शांति से, पीस से अपना जीवन व्यतीत करेंगे. जब तुम्हें पता होता है कि तुम मरने वाले हो तो हरामी से हरामी व्यक्ति भी ऐसे बातें करने लगता है. ठीक है, तो भाई जरा कोई सिंपैथी पास करने की जरूरत नहीं है इन लोगों को. ठीक है, हरामखोर अभी भी है, ठीक है, उतने ही, लेकिन अब इनको अपनी मौत नजर आ गई है सामने, तो इसलिए भाई इनको लग रहा है कि बस भगवान के आगे झुक जाओ. सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी. एरन का जो टाइटन है उसके ऊपर बहुत सारी एयरशिप्स आती हैं और वो उसके ऊपर बम गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है बीस्ट टाइटन की. अब ये बीस्ट टाइटन सफेद रंग का क्यों था इसके बारे में मुझे नहीं पता है, वो एरन से जुड़ा हुआ क्यों था इसके बारे में मुझे नहीं पता है, और वो ऐसा क्यों दिख रहा था सिंपली इसके बारे में मुझे नहीं पता है. लेकिन जो भी है वो अब अगले एपिसोड तक पता चली जाएगा यार, चिंता मत करो. वो क्या करता है कि क्रिस्टल्स लेता है अपने हाथ में और सारी की सारी एयरशिप्स को तबाह कर देता है. एयरशिप्स तबाह हो चुकी हैं, टाइटन्स बढ़ते हुए आ रहे हैं. अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ये बात इन लोगों ने स्वीकार कर ली थी. सभी लोगों ने जितनी भी हरामपंतियां की थी अपनी पूरी जिंदगी में वो सब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए भगवान से माफी मांगते हैं, अपने आप से माफी मांगते हैं, दूसरों से माफी मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि कुछ समय बाद हम लोग मरने वाले हैं. लेकिन तभी एंट्री होती है आर्मिन ने उसकी टीम की और वो लोग लैंड करते हैं सीधा एरन की टाइटन बॉडी के ऊपर और इसके बाद एपिसोड एंड्स. देखो इस पूरे एपिसोड में एनिमेशन वाज रियली गुड, आई लव्ड इट. और रही बात म्यूजिक की, तो म्यूजिक उतना ज्यादा मुझे बढ़िया लगा नहीं इस पूरे एपिसोड में. हाँ, वो जो हांजे का फाइट सीन था उसमें जो म्यूजिक चल रहा था वो म्यूजिक बहुत बढ़िया था, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया. आई एंजॉयड इट वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे एंड कीप स्प्रेडिंग लव. But the slide in that pussy is a homicide.